Hello everyone, welcome you all in the SST College of Arts and Commerce. This is the SST Edupedia. Myself, Akash Javrani, the Assistant Professor of SST College of Arts and Commerce. Today I am going to teach you the economics subject, Business Economics. This subject is for the SY BMS, second year BMS and the second year BCBA. This topic that I am going to cover today is in the module 3. The topic name is public expenditure. So I am going to start the topic, that is the public expenditure. What is the meaning of public expenditure? Public expenditure होता क्या है आखिर? पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट खर्चा करती है हमारे इंडिया के लिए उसको हम बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। जैसे हमारे गवर्नमेंट क्या क्या खर्चा करती है, फॉर एग्जांपल रोड्स रिपेयर करना, रेलवेज का खर्चा करती है, बैंक गवर्नमेंट की है बहुत सारी। तो ये सब जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, जो गवर्नमेंट करती है उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंसेस करती है ना वो वेलफेयर होता है। वेलफेयर मीन्स क्या होता है, वो उनका गवर्नमेंट का काम होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। उनका काम होता है प्रॉफिट भी अर्न नहीं करना, लॉस भी अर्न नहीं करना। लोगों का मेन गवर्नमेंट का मोटिव होता है कि सर्विसेज प्रोवाइड करना पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये मेन गवर्नमेंट का मेन एम होता है। ठीक है, तो बहुत सारे गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे एक्सपेंसेस करती है। तो हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट के क्या क्या एक्सपेंसेस है, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस इंपॉर्टेंट क्यों है, एक्सेट्रा। ये सब हम लोग इस टॉपिक में आज पढ़ने वाले हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर आखिर होता क्या है, गवर्नमेंट ऐसे कौन कौन से खर्चे करती है जो हमारे लिए इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मूविंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर का इंट्रोडक्शन में रीड कर रहा हूं। पब्लिक एक्सपेंडिचर देखो क्या लिखा हुआ है, पब्लिक एक्सपेंडिचर इज स्पेंडिंग मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री ऑन अ कलेक्टिव नीड्स। तो गवर्नमेंट के क्या क्या खर्चे होते हैं यहाँ पर, नीड एंड वांट्स सच एज पेंशन। गवर्नमेंट क्या करती है, पेंशन देती है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो भी गवर्नमेंट की कंपनी में काम करते हैं उनको पेंशन प्रोवाइड करना। प्रोविजंस विच इंक्लूड एजुकेशन पे गवर्नमेंट खर्चा करती है, हेल्थ केयर पे खर्चा करती है। हेल्थ केयर मीन्स हॉस्पिटल्स होना। ठीक है, गवर्नमेंट आज भी बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है। तो उनमें जो भी टीचर्स काम करते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, जो भी स्टाफ काम करता है उनको सैलरी प्रोवाइड करना, उनको पेंशन देना रिटायरमेंट के बाद। तो ये सब गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात कर लो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे, नर्सेस होंगे, ठीक है, स्टाफ होगा हॉस्पिटल का। तो उन सबको सैलरी देना टाइमली, और इसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स देना, उनको पेंशन देना। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं ना, ये सब एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के, विच इंक्लूड्स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। तो सिक्योरिटी पे भी गवर्नमेंट खर्चा करती है और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी खर्चा करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर मींस रोड ट्रांसपोर्ट पे खर्चा करती है। जो रोड्स, जो हमारे घर के आजू बाजू रोड्स है, जो हाईवे पे रोड्स है, तो उन सब का खर्चा कौन करती है, गवर्नमेंट ही करती है, ताकि हम लोग स्मूथली गाड़ी चला पाए। ठीक है, रेलवेज का खर्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर मींस क्या होता है, रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज एक्सेट्रा, मींस ये सब। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखिए अभी आगे, until the 19th century public expenditure was limited as a laissez-faire philosophies believed that money left in the private hands could bring better returns। अभी 19th century तक क्या होता था, पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत कम होता करता था। 19th century तक क्या होता था, पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत लिमिटेड होता था, बिकॉज लेजिस्लेटिव पॉलिसी के हिसाब से क्या होता था कि अगर पैसा प्राइवेट के हाथ में होगा, मींस अगर पैसा गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होगा, इफ पैसा प्राइवेट लोगों के हाथ में होगा तो हमको रिटर्न वहां से अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, मींस अच्छा खासा वहां से हमको प्रॉफिट अर्न होगा। बट इन द 20th सेंचुरी से क्या हो गया, जॉन मेनार्ड केन्स अर्ज्ड the role of public expenditure in determining levels of income and distribution in the economy। तो जब से क्या हो गया, अभी यहाँ पर क्या हो गया, गवर्नमेंट जब से 20th सेंचुरी से क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू जॉन मेनार्ड केन्स से क्या हो गया, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर का रोल है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया। सिंस देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैव शोन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। यहां से क्या हो गया, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर थे वहां से अभी इंक्रीज हो गए। सोर्सेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू इंक्लूड टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज। तो गवर्नमेंट के देखो यहाँ पर एक्सपेंडिचर तो बहुत से होते हैं गवर्नमेंट के होते हैं। अभी 20th सेंचुरी से क्या हो गया, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या हो गए, बढ़ गए हैं। ठीक है, एज 19th सेंचुरी में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर लिमिटेड थे, अभी 20th सेंचुरी से क्या हो गया, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं। तो एक्सपेंडिचर तो है गवर्नमेंट की, बट गवर्नमेंट की यहाँ पर इनकम भी होती है। गवर्नमेंट की इनकम कहां से मिलती है, गवर्नमेंट की
एक तो टैक्सेस के थ्रू इनकम मिलता है, जिससे हम लोग जो रेगुलर टैक्सेस पे करते हैं, ईयरली टैक्सेस पे करते हैं हम लोग, इनकम टैक्स अपनी हम लोग जीएसटी पे करते हैं, ये हमें गवर्नमेंट की इनकम है। और साथ में नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी, ऐसे बहुत सारे इनकम है जब गवर्नमेंट को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल रेलवेज पूरा पूरा गवर्नमेंट का है, ठीक है, तो रेलवेज के जो भी हम लोग टिकट निकालते हैं तो वो सब गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। जो भी टिकट चेकर जो हमसे फाइन लेते हैं वो भी गवर्नमेंट की इनकम है, फाइन्स पेनल्टीज जो हम लोग पे करते हैं तो वो भी गवर्नमेंट की इनकम है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के इनकम भी है और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर भी है। मैंने यहां तक आपको मैंने बता दिया गवर्नमेंट की क्या क्या इनकम होते हैं और गवर्नमेंट के क्या क्या एक्सपेंडिचर्स होते हैं। सो मूविंग फर्दर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। इंपॉर्टेंस क्या है यार, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या है पब्लिक एक्सपेंडिचर का? तो फर्स्ट जो गवर्नमेंट खर्चा करती है वो है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। आपने पीएफ तो सुना ही होगा। पीएफ का मतलब क्या होता है, आप किसी भी कंपनी में अगर काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अप्रोक्सीमेटली आपकी सैलरी 25,000 है, 25,000 आपकी अप्रोक्सीमेटली पर मंथ आपकी सैलरी 25,000 है, तो उसमें से क्या होगा 1,000 आपका पीएफ में जाएगा, पीएफ अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो रिमेनिंग आपके कैश इन कितना होगा, नेट आपके हाथ में होगा 24,000, तो उसको हम लोग बोलते हैं पीएफ। और ये पीएफ मिलता कभी है ये हमको? पीएफ हम कभी भी हम लोग निकाल सकते हैं, जब भी हम लोग कंपनी लीव कर रहे हैं तभी भी हम लोग पीएफ निकाल सकते हैं, या कुछ टाइम के बाद भी हम लोग पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। तो वो क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम मेंटेन बाय द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये मोस्टली रिटायरमेंट स्कीम होता है, ठीक है। जब ये लोग 59 ईयर्स के बाद जो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, उनके लिए होता है। अपना पीएफ वो पूरा निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं। जो भी जितने टाइम इन्होंने कंपनी में काम किए, 20 ईयर्स कंपनी में काम किए, 30 ईयर्स कंपनी में काम किए, तो जो भी उनका मंथली पीएफ कटा होगा ना, उनको विद इंटरेस्ट उनको बाद में मिलता है, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद। तो उसको पीएफ बोलते हैं। आपने नॉर्मली ये पब्लिक सेक्टर में भी होता है और ये प्राइवेट सेक्टर में भी होता है, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये पीएफ होता है, ठीक है। पीएफ स्कीम होती है, दैट इज द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। So the employee and the employer contribute to the EPF scheme on the monthly basis। देखो मंथली बेसिस होता है in equal proportion of 12% of the basic salary। आपकी जितनी बेसिक सैलरी होगा उसको 12% एंड डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस मोस्टली क्या होता है, पब्लिक सेक्टर में मिलता है। मीन जब जब आपकी महंगाई बढ़ जाती है ना, डीएनएस अलाउंस का मतलब फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, डीएनएस अलाउंस का मीनिंग होता है जब जब ये महंगाई बढ़ जाती है ना, फॉर एग्जांपल महंगाई 12% बढ़ गई, पहले 10% थी अभी 12% हो गई, तो क्या होता है आपको जो 2% महंगाई बढ़ गई ना, उसको आपको अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है। मोस्टली ये पब्लिक सेक्टर को होता है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ना उनको मिलता है ये, ठीक है। जितना भी फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी 25,000 है, मुझे 25,000 ही मिलेगा, पर अभी इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है, तो जो जितना भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है ना, उसका मुझे उतना, फॉर एग्जांपल 2,000 बढ़ गया है तो 2,000 मुझे डीएनएस अलाउंस मिलता है। तो ये था हमारा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। सो मूविंग फर्दर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ पेंशन। पेंशन तो सबको मालूम ही है, पेंशन क्या होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट जो पेंशन मिलता है, जो उनको मंथली बेनिफिट मिलता है, ठीक है, आफ्टर द रिटायरमेंट, आफ्टर 59 ईयर्स वी विल, जब भी रिटायर हो जाते हैं तो पेंशन बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे तो कंटिन्यू अगर मैं रीड करूं तो क्या लिखा हुआ है, देखो, पेंशन इज अ काइंड ऑफ रिटायरमेंट इनकम दैट यू प्लान थ्रू आउट योर लाइफ टू एंश्योर एन इनकम सोर्स। देखो हर कोई क्या करता है, पेंशन के लिए सोच के रखता है, रिटायरमेंट के लिए हर कोई सोच के रखता है कि हम लोग 59-60 ईयर्स के बाद हम लोग काम करना बंद कर देंगे, हमारी बॉडी उतना साथ नहीं देगी काम करने को, इसलिए हर कोई अपना पेंशन स्कीम सोच के रखता है, पेंशन के बारे में सोच, पेंशन प्लानिंग करके रखता है। इट इज एन इन्वेस्टमेंट दैट ग्रोज थ्रू रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस। अगर आप रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन करोगे तो आपको हो जाएगा। व्हेन यू प्लान फॉर योर रिटायरमेंट एट एन अर्ली स्टेज इन लाइफ, इट हेल्प्स सिक्योर अ साइजेबल फंड। तो आप अगर पहले से आप प्लानिंग करके रखोगे रिटायरमेंट के बाद का जो पेंशन आने वाला है, तो इट विल बी अ गुड। सो नेक्स्ट वन इज द हेल्थ इंश्योरेंस एंड द मेडिकल बेनिफिट। आपका हेल्थ इंश्योरेंस एंड मेडिकल बेनिफिट जैसे क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस दैट कवर मेडिकल एक्सपेंसेस दैट अराइज ड्यू टू इलनेस। होता है ना, हम लोग मेडिकल इंश्योरेंस करा के रखते हैं, मेडिक्लेम करा के रखते हैं, बाई चांस हमारी तबियत बहुत ज्यादा खराब हो जा रही है, हम लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, तो हम लोग क्या करते हैं, बिल पूरा मेडिक्लेम के थ्रू मिल जाता है। तो अगर हम लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस कराया होगा या मेडिक्लेम कुछ कराया होगा तो ही हमको क्या मिलता है, पैसा क्लेम मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। These expenses related to hospitalization, cost of medicines और डॉक्टर कंसल्टेशन फीस एक्सेट्रा। जैसे कौन कौन ये सब खर्चे हमको क्या मिलता है, क्लेम बढ़ के मिलता है अगर हम लोगों ने इंश्योरेंस कराया होगा तो, ठीक है। तो ये सब हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर के खर्चे, गवर्नमेंट खर्चा करती है ये सब। नेक्स्ट वन इज दी डिसेबिलिटी बेनिफिट्स। ऐसे जो लोग डिसेबल है उनके लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट्स करती है, उनके लिए भी बहुत सारा खर्चा करती है गवर्नमेंट। जैसे
Disability benefits are one of the elements of social protection systems that explicitly address disability related to needs and provide income support to persons with disabilities and their families. These include both contributory schemes, disability pensions as well as non-contributory disability benefits. तो ये गवर्नमेंट बहुत तरह के डिसेबिलिटी को बेनिफिट्स देती है ताकि वो लोग भी अच्छे से लाइफ जी पाए. ओके, तो नेक्स्ट वन इज द मैटरनिटी बेनिफिट. मैटरनिटी बेनिफिट क्या होता है? जब भी एक वाइफ को प्रेग्नेंट होती है उसको मैटरनिटी लीव मिलता है. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल यहाँ पर क्या होता है, समथिंग विच सच एज मेडिकल इंश्योरेंस और पे दैट अ वुमन एम्प्लॉय रिसीव्स व्हेन शी हैज अ बेबी. तो उसको पे मिलता है जब उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है. वी ऑफर अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम इंक्लूडिंग मैटरनिटी बेनिफिट्स. तो पता है ना, वुमेन एम्प्लॉयज होती है उनको मैटरनिटी लीव मिलता है, उनको मैटरनिटी बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं. तो ये भी एक तरह का पब्लिक तरह का एक्सपेंडिचर है. नेक्स्ट वन इज दी ग्रेच्युटी. ग्रेच्युटी क्या होता है? ग्रेच्युटी एक लमसम अमाउंट होता है जो एम्प्लॉयर का मतलब होता है आपका जो ओनर है, कंपनी का जो ओनर होगा या प्राइवेट कंपनी हो पब्लिक कंपनी, जो भी एम्प्लॉयर होगा वो अपने एम्प्लॉय को क्या देता है? एक पेमेंट देता है फॉर द एप्रिशिएशन ऑफ द सर्विसेज दे हैव प्रोवाइडेड टुवर्ड्स द कंपनी. तो जो भी एम्प्लॉय ने जो भी एप्रिशिएशन किया, एम्प्लॉय ने जो भी काम किया होगा उसे खुश होके जो बॉस अपने एम्प्लॉय को जो बोलते हैं ना बोनस टाइप थोड़ा एक तरह का, तो उसको ग्रेच्युटी बोलते हैं. दैट दे हैव प्रोवाइडेड टुवर्ड्स द कंपनी. ये मतलब था ग्रेच्युटी का. सो मूविंग फर्दर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. पब्लिक एक्सपेंडिचर के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? तो हमने देखा पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत सारे थे, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस एंड मेडिक्लेम था, ग्रेच्युटी था, मैटरनिटी लीव्स था, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट्स थे. ठीक है, ये सब हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर थे. ठीक है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट एक्सपेंस करती है. ठीक है, तो मूविंग फर्दर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. अगर पब्लिक का जो खर्चा करती है, जो भी गवर्नमेंट खर्चा करती है, उसके क्या क्या इफेक्ट्स है. ठीक है, फर्स्ट इफेक्ट है प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है. जो भी प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन पे इफेक्ट करता है. कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? जो हम लोग जो प्रोडक्ट यूज करते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन, जो प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं. तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन पे एम्प्लॉयमेंट में फर्क पड़ता है. अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, अगर ज्यादा खर्चा कर रही है, अगर फैक्ट्रीज पे गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा कर रही है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेबर को काम मिलेगा. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट होगी. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगा, अगर गवर्नमेंट अच्छा करेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी. गवर्नमेंट अगर एक्सपेंसेस करेगी, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंस करेगी, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने खर्चा किया है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज खोली है, या जो नए नए बिजनेसमैन है उनको गवर्नमेंट कुछ कम रेट पे इंटरेस्ट ले रही है बैंक. ठीक है, तो उससे क्या होगा? हमारा ग्रोथ बढ़ेगा, हमारा इंडिया डेवलप्ड होगा, और ठीक है, और प्लानिंग भी होगी. ठीक है, तो ये सब इफेक्ट्स है पब्लिक एक्सपेंडिचर के. तो जितना पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा, जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, उतना क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ सकता है, कंजम्पशन बढ़ सकता है, कंजम्पशन बढ़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द प्लानिंग. मूविंग फर्दर नाउ इफेक्ट्स ऑन प्रोडक्शन. प्रोडक्शन में क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंजम्पशन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो प्रोडक्शन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्ट एज अ पंप प्राइमिंग attracting idle resources to the productive utilization. Accordingly, production level tends to raise the resources from unproductive activities to productive one. This results to increase in production. अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ऐसी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जिससे हमारा क्या होता है? प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? जिससे हमारे देश की तरक्की होती है, इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी का मतलब होता है जिससे हमारे देश की तरक्की नहीं हो रही है, हमारा देश डेवलप नहीं हो रहा है उससे, तो उसको बोलते हैं हम अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज. तो हमारा प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा. अभी उसने बोला हमारे कंजम्पशन पे इफेक्ट पड़ेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा. तो क्या बोला? देखो, पब्लिक एक्सपेंडिचर एनेबल्स रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द फेवर ऑफ द पुअर. It improves the capacity of the poor to consume. अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगा, अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ठीक है, तो पुअर लोग की भी क्या होगा? कैपेसिटी बढ़ेगी. ठीक है, दिस पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रमोट्स कंजम्पशन एंड देयरबाय अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. Moving further, it shows the effects on distribution and the effects on employment. So, effects on distribution. If the government makes public expenditure on social services like, अगर गवर्नमेंट अगर एक्सपेंसेस कर रही है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एजुकेशन पे एक्सपेंस कर रही है, ठीक है, जो भी एजुकेशन बेनिफिट्स दे, एजुकेशन पे एक्सपेंस, जैसे एग्जाम पता है ना हमको, स्कॉलरशिप मिलता है बहुत सारे बच्चों को, स्कॉलरशिप पे गवर्नमेंट एक्सपेंस कर रही है. गवर्नमेंट स्कूल्स और ओपन हो रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस और ओपन हो रहे हैं. ठीक है, तो अगर उस पर खर्चा होगा, गवर्नमेंट मेडिकल पे खर्चा ज्यादा कर रही है, मेडिकल फैसिलिटीज पे, हॉस्पिटल्स पे खर्चा कर रही है. अनएम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट खर्चा कर रही है. देखो पता है ना हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है. ठीक है, लोग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बट उतनी काम नहीं है हमारे पास, अनएम्प्लॉयमेंट है.
अनएम्प्लॉयड अलाउंसेस, लेबर वेलफेयर पे खर्चा कर रही है एक्सेट्रा। आफ्टर कलेक्टिंग रिसोर्सेज बाय वे ऑफ टैक्सेस फ्रॉम द रिच क्लास, इट विल रिजल्ट इन द इंक्रीज इन रियल इनकम ऑफ द पुअर पीपल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर जो अमीर लोग हैं, अगर गवर्नमेंट उनसे खर्चा उनसे टैक्स लेके जो भी कमाती है पैसा, और उसी टैक्स में से क्या करती है, जो गवर्नमेंट जो पैसा कमाती है टैक्स में से, और उसी पैसे में से गवर्नमेंट क्या कर रही है, अगर एजुकेशन के ऊपर खर्चा कर रही है, मेडिकल के ऊपर खर्चा कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर खर्चा कर रही है, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट अच्छा होगा और जो भी लेबर है उनको अच्छा पैसा मिलेगा। ठीक है, अच्छा वो लोग भी अर्निंग कर पाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे इंडिया में दूर होगी, दस टाइटलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्दर इन देयर फेवर। ओके, tilting, it is not tilting the distribution further in their favor. Now I am going to jump on the effects on the employment. Hence the producers increase the production capacity to maintain the stock. This creates more demand for capital and labor, causing an increase in the level of production, which leads to increase in the level of employment within an economy. तो यहाँ पर क्या होगा, गवर्नमेंट अगर खर्चा करेगी इन सब पे, एजुकेशन में खर्चा करेगी, ठीक है, फैक्ट्रीज पे अगर थोड़ा गवर्नमेंट और ध्यान दे रही है, ठीक है, फार्मर्स को गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ओके, इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। Public expenditure is used as a mechanism to control instability. The modern economist Keynes advocated public expenditure as a better device to raise effective demand and get out of depression. तो केन्स ने क्या किया कि बेटर डिवाइस दिया है ताकि हम लोग का डिप्रेशन से बाहर आ जाए और डिमांड आ जाए। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, जब ऐसी सिचुएशन होती है डिप्रेशन जिसमें हमें क्या होता है, हर एक प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है, लो होता है, और उस टाइम पे लोगों को जॉब्स अवेलेबल नहीं होती है, उसको बोलते हैं डिप्रेशन। तो डिप्रेशन पीरियड से कैसे निकलना चाहिए, हमको इकोनॉमिस्ट केन्स ने बहुत अच्छा सा डिवाइस दिया है। पब्लिक एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो यूजफुल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड द डिफ्लेशन। पब्लिक एक्सपेंडिचर यूजफुल होता है जब भी हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत, महंगाई ज्यादा बढ़ जाती है, और डिफ्लेशन होता है जब महंगाई बढ़ जाती है तो क्या होता है, लोगों को जो भी परचेज करना होता है परचेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मिडिल क्लास परचेज नहीं कर पाएगा, ओनली हायर क्लास ही परचेज कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट को उस टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन लेना पड़ता है, कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ता है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रख सके। Next one is the effects on the economic growth. The increased government spending may create a multiplier effect. If the government spending causes the unemployed to gain jobs, then they will have more income to leading to a further increase in aggregate demand. तो गवर्नमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती रहेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारा इंडिया का बढ़ते रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पेंडिंग अनएम्प्लॉयड टू गेन जॉब, जो वो अनएम्प्लॉयड उनको जॉब्स मिलनी चाहिए एक्सेट्रा। Effects on the economic development. Government expenditure provide various kinds of social and economic facilities, stimulating the capacity to work of the people. Increased capacity implies increased efficiency and greater employment. जितना ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ेगा उतना हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। Level of income and saving tends to rise, facilitating greater investment and adding to the pace of the growth. तो यहाँ पर क्या होगा, इफेक्ट्स हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा। इफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, हमारा इंडिया तरक्की करेगा। इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमिक प्लानिंग, हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग पे भी फर्क पड़ेगा। जैसे हमें लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कैपेसिटी टू वर्क एंड सेविंग टेंड्स टू राइज। अगर गवर्नमेंट अगर ज्यादा खर्चा करेगी तो काम भी ज्यादा होगा और हमारा सेविंग भी थोड़ा होगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्रोवाइड वेरियस काइंड्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक फैसिलिटीज, स्टिमुलेटिंग द कैपेसिटी टू वर्क ऑफ द पीपल। इंक्रीज्ड कैपेसिटी इंप्लाइज इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट। जितना ज्यादा कैपेसिटी बढ़ेगा उतना ज्यादा काम भी अच्छे से होगा और एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा हो जाएगा। जितना खर्चा होगा उतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होगी, उतने ज्यादा लोग काम करेंगे, उतनी ज्यादा इनकम्स आएगी। ठीक है, तो इंडिया हमारा डेवलप होते जाएगा। डेवलपिंग है तो आगे आगे इंडिया हमारा डेवलप्ड होते जाएगा। सो इतना ही था मेरा टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।